कितने भयानक ये जंगल है और इस जंगल में ना जाने कितने भयानक जंगली जानवर रहा करते। हे ऊपर वाले, आज मेरी माँ को इस संसार में हर संकट से उसे रक्षा करना। जब तक मेरी माता श्री लौट कर नहीं आते हैं, आइए मैं अपनी झोपड़ी को चलता हूँ। मैं कुछ देर अपनी झोपड़ी में विश्राम करूंगा, भगवान विष्णु के आराधना में लीन हो जाऊंगा। आज ऊपर वाले की कृपा से मेरी माँ अवश्य मेरे लिए कुछ न कुछ भोजन लेकर आएंगे। आइए मैं अपनी झोपड़ी को चलता हूँ। हैया जो दे न चले आई प्रभु जी अब मेरा बेटा उत्तम बहुत होशियार हो चुके हैं। अब मैं सोचती हूँ उत्तम कुमार का नाम किसी पाठशाला में लिखा दूं तो मेरा पुत्र उत्तम कुमार पढ़ाई करने के लिए जाएगा। ठीक है, सबसे पहले में उत्तम को आवाज लगाते हैं। इस समय उत्तम कहाँ खेल रहे, क्या कर रहे? हाँ। हे यसरा रे देखियो रे बाबू मेरी माँ। अब तुम बहुत होशियार हो गए हो। क्यों नहीं माँ? मैं सोचती हूँ अब तुम गुरु पाठशाला पढ़ाई करने के लिए जाओगे। क्या? आज मैं तुम्हारा नाम चलो पाठशाला में लिखा देते हैं। अच्छा, आज दिन के बाद तुम पढ़ाई करने के लिए जाओगी। माँ आज मैं गुरु पाठशाला पढ़ाई करने के लिए नहीं, बल्कि मैं आज मैं जंगल जाऊंगा शिकार के लिए माँ। जंगल? हाँ माँ। नहीं बेटा, जंगल में ना जाने बहुत बड़े बड़े जानवर रहते हैं। अगर जंगल में तुम्हें कुछ हो जाएगा मैं कहीं के नहीं रहूंगी, इसीलिए मैं आदेश नहीं दे सकती हूँ। क्या तुम मुझे जंगल जाने के लिए आदेश नहीं देगी माँ? नहीं बेटा। माँ अगर तूने जंगल जाने के लिए आदेश नहीं दिया मैं महल में झाड़ खा के मर जाऊंगा। क्या? हे भगवान, अगर आदेश नहीं देते झाड़ खाकर मर जाएगा? हाँ। बाप रे बाप, एक ही पुत्र है, अगर मर जाएगा तो मैं क्या कैसे रहूंगी? बेटा तुम जंगल जाने के चाहते हो? हाँ। जाओ, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ। ठीक है माँ।
इसमें अपनी माँ से आदेश लिया हूँ, मैं जंगल जाऊंगा शिकार खेलने के लिए। अब मैं यहाँ से चलता हूँ बिजुवन जंगल की ओर, और मैं जंगल में बहुत शिकार खेलूंगा। शिकार खेल कर और फिर मैं जंगल से फिर मैं वापस भी लौट जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ जंगल की ओर। हर पंखा ला जी, पंखा लाइए यहाँ पर। हर हर हाँ आ रहे हैं पंखा। हर आजा तेरा